Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.3 on book page number 90 and question number 3 of exercise 4.3. तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है. सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स. अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे 4.3 के उसमें जस्ट हमें कहा गया था कि उनको सिंप्लीफाई करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करते हुए सिंप्लीफाई करें. तो देखिए पार्ट 1 क्या है. सर्ट 45 माइनस 3 सर्ट 20 प्लस 4 सर्ट 5. तो सॉल्यूशन देखें. सर्ट 45 माइनस 3 सर्ट 20 प्लस 4 सर्ट 5. तो पहले स्टेप में जैसे कि एज प्रीवियस क्वेश्चंस हम करते थे कि 45 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, 45 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए. तो 45 के फैक्टर्स यहाँ हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 और नेक्स्ट 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 20 के फैक्टर्स फाइंड किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 रेडिकल 5 सॉरी सेट 5 एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में देखें. यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है इसमें 3 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 3. अब थर्ड टर्म है में 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 सर्ट 5. अब नेक्स्ट स्टेप में सर्ट जो है वो कंबाइंड टर्म्स के ऊपर जो है उनको हमने सेपरेटली हर टर्म के ऊपर सर्ट को अप्लाई कर लिया. तो देखिए सर्ट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई सर्ट 5 माइनस ये माइनस अब इस पूरी टर्म के साथ है इसलिए मैंने इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखा. माइनस 3 सर्ट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई सर्ट 5 प्लस 4 सर्ट 5. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए सर्ट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है तो 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. सर्ट 5 एज इट इज माइनस 3 यहाँ पे भी 2 स्क्वायर के ऊपर जो सर्ट था उसकी वैल्यू 1/2 कर ली तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट मल्टीप्लाई सर्ट 5 एज इट इज प्लस 4 सर्ट 5. तो अब यहाँ पे 3 की पावर जस्ट 1 है तो 3 सर्ट 5 माइनस 3 2 6 सर्ट 5 प्लस 4 सर्ट 5. अब यहाँ पे इन सारी टर्म्स में से सर्ट 5 जो है वो सब में कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस 6 प्लस 4. तो 3 माइनस 6 जो है वो माइनस 3 के इक्वल होगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4. अब माइनस 3 प्लस 4 जो है वो प्लस माइनस माइनस एंड 4 माइनस 3 1. तो सर्ट 5 इंटू 1 तो सर्ट 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा सर्ट 5 ही होगा. तो ये
हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए पार्ट 2 में हमारे पास जो टर्म्स गिवन है वो क्या है। 4 सर्ड 12 प्लस 5 सर्ड 27 माइनस 3 सर्ड 75 प्लस सर्ड 300। तो अब हमने इसको सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन देखें कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्टेप्स में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 300 के भी, 75 के भी, 27 के भी और 12 के भी, यानी जो रेडिकेंड है उन सब के हमने सबसे पहले स्टेप में फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए 300 के जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 300 के फैक्टर्स ये हमारे पास आए, ठीक है। तो इसके बाद 27 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो 27 के फैक्टर्स ये आपके पास गिवन है, सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और 12 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए। अब सॉल्यूशन में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 4 सर्ड 12। तो फर्स्ट स्टेप में हम सर्ड के अंदर 12 के फैक्टर्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2 एंड 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 है सर्ड, और 27 था सर्ड के अंदर रेडिकेंड। तो 27 के फैक्टर क्या है? 3, 3 एंड 3। तो ये हो गया 3 स्क्वायर डॉट 3 माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास जो रेडिकेंड था वो है 75। तो 75 के फैक्टर्स मैंने सेपरेटली फाइंड नहीं किए। यहाँ से देखें ये 75 के सारे फैक्टर्स हैं, 3, 5 एंड 5। तो इसको भी 3.5 स्क्वायर लिख लिया, प्लस सर्ड 300 है, और 300 की जगह हमने इसके फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट कर लिए। ओके, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, बिकॉज 2 and 5 आर ट्वाइस एंड 3 सिंगल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में सर्ड जो है वो कंबाइंड टर्म्स पे है, हमने इनको सेपरेटली सारी टर्म्स जो रेडिकेंड है वो सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो 4 सर्ड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई सर्ड 3 प्लस 5 सर्ड 3 स्क्वायर डॉट सर्ड 5 माइनस 3 सर्ड 5 स्क्वायर डॉट सर्ड 3 एंड प्लस सर्ड स्क्वायर डॉट सर्ड 2 स्क्वायर डॉट सर्ड 5 स्क्वायर डॉट सर्ड 3। अब जहाँ पे हमारे पास रेडिकेंड के पावर 2 है, ठीक है, वहाँ पे सर्ड की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1/2। ओके, तो 4 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई सर्ड 3 एज इट इज, प्लस 5 यहाँ पे 3 स्क्वायर सर्ड है, तो यहाँ पे भी हमने सर्ड की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। देन मल्टीप्लाई सर्ड, ये 5 है यहाँ पे, सर्ड 3 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्ड 3 है, तो ये सर्ड 3 एज इट इज। नेक्स्ट माइनस 3, यहाँ पे भी सर्ड 5 स्क्वायर है, तो सर्ड की जगह हमने 1/2 सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो 5 स्क्वायर की पावर 1/2 डॉट सर्ड 3, क्योंकि यहाँ पे भी सर्ड 3 था, प्लस अब यहाँ पे सर्ड 2 स्क्वायर है, तो सर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2, और सर्ड 5 स्क्वायर है, तो सर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 डॉट सर्ड 3 एज इट इज। अब जहाँ पे हमने सर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, वैसे अगर हम
सर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना भी करें तो सर्ड और स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो अब 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे इन तमाम टर्म्स में। हमारे पास क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज 2 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 आएगा, एंड सर्ड 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 जस्ट 3 है, यहाँ पे भी 2 था और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट होके जस्ट 3 की पावर 1 बचेगी, एंड साथ स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, सॉरी सर्ड 3 एज इट इज, माइनस 3 यहाँ पे भी 5 की जो पावर्स है वो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 5 एज इट इज एंड सर्ड 3 प्लस अब ये 2 और 5 दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई हो गए तो 1 आएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 5 एंड सर्ड 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो नीचे 8 सर्ड 3 प्लस 5 3 ज़ा 15 सर्ड 3 माइनस 5 3 ज़ा 15 सर्ड 3 प्लस 5 2 ज़ा 10 सर्ड 3। अब इस स्टेप में सर्ड 3 जो है वो सारी टर्म्स के साथ है, ठीक है, इट्स मीन तो हम इस सर्ड 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम सर्ड 3 जो है वो कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। अब ये 15 और 15 इन दोनों के साथ ऑपोजिट साइंस हैं, एक के साथ प्लस का साइन है और दूसरे 15 के साथ माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास इनकी जगह 0 आएगा, और ये 8 प्लस 10 18 सर्ड 3 या सर्ड 3 18, तो इसको जब हम रीअरेंज करके आंसर फॉर्म में लिखेंगे तो 18 सर्ड 3 हमारे पास इस सारी टर्म इन सारे टर्म्स की सिंपली फाइड फॉर्म होगी। तो ये हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 3 में क्या है, सर्ड 3 ब्रैकेट 2 सर्ड 3 प्लस 3 सर्ड 3। तो सॉल्यूशन देखें, सर्ड 3 अब ये जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, इट्स मीन ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर दोनों के साथ पहले से था जो हमने कॉमन लिया है, तो सर्ड 3 एज इट इज। अब ये अंदर हमारे पास जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं दोनों, इन दोनों के साथ सर्ड 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से भी सर्ड 3 कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से सर्ड 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3, ठीक है। अब ये सर्ड 3 और ये सर्ड 3 जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर्ड 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 + 2 5 के इक्वल होगा। अब ये सर्ड 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट स्टेप में सर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जो कि 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास 3 और 5 बचेंगे। अब ये 3 और 5 दोनों ब्रैकेट के साथ है, इट्स मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व किए हैं, तो 4th पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने पार्ट 3 सॉल्व किया है। तो वहाँ पे आप देखें 2 ब्रैकेट के अंदर 6 सर्ड 5 माइनस 3 सर्ड 5, तो फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही
अब सर्ट 5 दोनों टर्म्स के साथ है, तो हमने उसको जो है वो कॉमन लेना है दोनों में से। तो कॉमन लेने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।